गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आर.एस. अग्रवाल का ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है और यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। हम कोशिश देखिए, अपने वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि आपको उन सारे क्वेश्चंस को बता दें जो कभी न कभी सीबीएसई की परीक्षा में या आईसीएसई की परीक्षा में आई हुई है। इसी तरीके की क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में भी आती है। ऐसा नहीं कि ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, बिहार बोर्ड का भी ये क्वेश्चन है। फर्क इतना ही है कि बिहार बोर्ड में हिंदी में रहेगा और इसमें इंग्लिश में। वैसे भी आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड में भी जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम तो समझाते भी हैं, दोनों ही लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं, आपको हिंदी में भी समझाते हैं और इंग्लिश में भी समझाते हैं। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4 and their diameters are in the ratio of 4:5, find the ratio of their heights। कह रहा है कि दो कोन इसने लिया हुआ है और दो कोन के वॉल्यूम का रेशियो जो है ये कितना है 1:4। दो कोन्स के वॉल्यूम का रेशियो कितना है 1:4, ठीक है। और डायमीटर का रेशियो कितना है, डायमीटर का रेशियो है 4:5, डायमीटर का रेशियो है 4:5। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो हाइट्स का रेशियो आप हमें बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट हाइट एंड रेडियस of one cone is equal to H1 and R1। मान लिया कि पहली वाली जो कोन है इसका हाइट H1 है और रेडियस कितनी है R1। फिर हमने कहा कि हाइट एंड रेडियस ऑफ सेकेंड कोन, सेकेंड कोन इज इक्वल टू H2 एंड R2, ठीक है। आगे बात समझ में। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है या ऐसा टफ लग रहा है, लेकिन हम आपको कितने आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत आसानी से आपको हम समझा देंगे। चलो तो हमने मान लिया कि पहले कोन का हाइट और रेडियस H1 R1 है, दूसरे का क्या है H2 R2। तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R²H। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 1/3 पाई R1² डिवाइडेड बाई 1/3 पाई R2² बाई H2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/4, ठीक है, यही दिया हुआ ना। चलिए तो 1/3 कट गया, पाई कट गया। क्लियर है। अब क्या हमको मिल गया, R1² डिवाइडेड बाई R2² इज इक्वल टू 1/4। चलिए अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डायमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। सो क्या करेंगे, डायमीटर का मतलब क्या हो गया 2
2r1 प्लस 2r2, यही तो डायमीटर हुआ ना, रेडियस का दुगुना कितना हो जाएगा मेरा, डायमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि डायमीटर का रेशियो इज इक्वल टू 4:5। क्लियर है, 4:5। यहां से 2 कट गया, यानी हम कह सकते हैं क्या कि R1 by R2 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो हम यहीं से कर लेते हैं, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। चलिए अब यहां पर आप R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर का मतलब हो गया कि 16/25 H1 बाई H2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उल्टा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, H1 बाई H2 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यानी 24/64। देखिए कितनी आसान थी, कितनी आसान थी। हमको आ गया दोनों की रेशियो कितनी होगी, 25/64। क्लियर है, बस इसमें केवल देखिए, बार बार आपको कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस का तब आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद रहे। तो बस आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला आपको रट जाना है। ये फॉर्मूला ही तो आपसे पूछ रहा था, बेसिकली कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में केवल इतना ही सा था कि आपको ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला हमको याद था, हमने क्या किया, पहले कोण का हमने बना लिया H1 R1 हाइट और रेडियस, दूसरे कोण का हमने कह दिया H2 R2, और फिर हमको वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है तो वॉल्यूम लिख दिया पहले का, वॉल्यूम लिख दिया दूसरे का, इज इक्वल टू 1:4, दोनों को काट दिया, आ गया हमारा इतना। इधर से हमको दिया हुआ है कि डायमीटर का रेडियस दिया, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, डायमीटर का हमको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, रेशियो दिया हुआ है तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो हमने कर दिया 2r, यानी R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4/5। सो R1 स्क्वायर, यहां से चूंकि हमको देखिए यहां पर था R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर था, तो हमने भी यहीं पर वही कर लिया है। बस यहां से हमने लिया और लेकर के इसमें पुट कर दिया, आगे क्वेश्चन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो देखिए इतना हमको समझाने में टाइम लगा, आप थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो ये आधा मिनट में बनने का क्वेश्चन है। ये बस आधे मिनट का काम है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला यदि याद रही काम खत्म, बिल्कुल ठीक है। आप हमारे, इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, और कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन हम आपको दे दें। क्लियर, यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।